सैलाब क्यों आते हैं और इन पर कैसे काबू पाया जा सकता है और इसका हल क्या है? क्या सैलाब हमारे अमाल की सजा है? तरक्की याफ्ता ममालिक में सैलाब क्यों नहीं आते? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वतन अजीज पाकिस्तान में सैलाब की हालिया सूरत हाल ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे इंसानों के गुनाहों की सजा कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे तूफान नूह से तशबीह दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सैलाब हमारे अमाल की सजा है जो अजाब की शक्ल में हमारे सामने आया है। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ गुनाहों की सजा इस दुनिया में ही मिल जाती है, मगर मेरा सवाल ये है कि अगर ये अजाब है तो इसका दूसरा पहलू हम क्यों नहीं देख रहे? हमें कहीं ना कहीं तो अपनी गलती भी माननी पड़ेगी। ये सैलाब जिसे अजाब कहा जा रहा है, ये हमारी मिसमैनेजमेंट का नतीजा भी तो हो सकता है। हर चीज़ को कुदरत से मंसूब कर देना काफ़ी नहीं होता। हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये हमारी आज तक की तमाम हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों का नतीजा है। ये सैलाब 12 साल पहले भी तो आया था, जब 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए और लाखों मवेशी हलाक हो गए थे। दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि हमने इस सैलाब से क्या सबक सीखा। इतने सालों में अभी तक इसका कोई हल क्यों नहीं निकाला गया? कभी आपने सोचा कि ये सैलाब क्यों और कहाँ से आते हैं? इनका हल क्या है? दोस्तों, क्या जनूबी पंजाब या सिंध के मकीनों ने हमसे अलग गुनाह किए हैं जो सिर्फ वो ही इस अजाब की लपेट में आए हैं? ये सोचने की बात है। इन निगाहों का हिसाब कौन देगा जिन्होंने अपने प्यारों को डूबते हुए देखा, जिनको हम अजाब का शिकार कह रहे हैं? शायद उन्होंने भी खुदा का इंतज़ार किया होगा कि इस दौर में भी कोई नूह आएगा जो कश्ती बनाएगा, हमें इस पर सवार करेगा और इस अजाब से बचा लेगा। बहरहाल चंद साल बाद ये भी एक कहानी बनकर रह जाएगी, मगर हम फिर भी इस बात को नहीं समझेंगे कि डैम्स क्यों ज़रूरी हैं। बदकिस्मती से डैम्स की तामीर शुरू से ही सियासत की नज़र होती आई है, जिसकी वजह से सैलाबी पानी पर हमारा कंट्रोल ना होने के बराबर हो जाता है। इसका नतीजा अभी हमारे सामने है। सैलाब एक कुदरती आफत है और ये कहीं पर भी आ सकता है। ये जिनसी, मजहब, मुल्क और इलाका नहीं देखता। सैलाब की सबसे बड़ी वजह मामूल से ज़्यादा बारिशें होना है, और बारिशें तो कुदरत की तरफ से आती हैं, हर जगह आती हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में सैलाब से होने वाला नुकसान पसमानदा ममालिक के मुकाबले में बहुत कम होता है। दोस्तों, पहाड़ों पर मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा बारिशें होती हैं। ये पानी सैलाबी रेलों की शक्ल में पहाड़ों से नीचे आता है और इसके अपने कुदरती रास्ते होते हैं जो पहाड़ों, वादियों और मैदानों से होते हुए दरियाओं तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ से समंदर में गिरते हैं। तो दोस्तों, ये है सैलाबी पानी की निकासी का सही रास्ता। अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो इन कुदरती रास्तों को, जिन्हें ड्रेन भी कहा जाता है, इनकी दीवारों को मजबूत करते हैं, इनके आसपास तजावुजात को नहीं बनने देते और आबादियों को भी एक ख़ास फासले से आगे नहीं बढ़ने देते। और दूसरा, जगह जगह ऐसे सैलाबी नालों के ऊपर छोटे छोटे डैम बनाते हैं ताकि सैलाबी रेलों को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ लोग इन नालों के बीचों बीच मकानात और खेत बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है और फसल भी अच्छी होती है, तो पानी का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, पानी का रास्ता कभी भी बंद नहीं होता, बल्कि ये अपना रास्ता खुद बना लेता है। इसका अमली सबूत हम देख रहे हैं। इस वक्त सैलाब में डूबने वालों के चारों तरफ पानी ही पानी मौजूद है, मगर पीने के लिए कतरा भी नहीं है। हालिया बारिशों और सैलाब ने इस वक्त मुल्क भर में तबाही के ऐसे हौलनाक मनाजिर पेश किए हैं कि जिनको देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी लरस जाता है। मगर हमारे हुक्मरान और सियासतदान अभी भी अपनी सियासी लड़ाइयों में मसरूफ हैं। खुदारा इस मुसीबत के वक्त में अपनी सियासत को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ आवाम का सोचें, एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान को बचाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान होगा तो हुकूमत होगी, अगर मुल्क ना रहा तो
हुकूमत किस काम की? दुआ है अल्लाह करीम इस धरती को जल्द इस आजमाइश से निकाले। आमीन। मुझे इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।